नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये तीन संख्याओं का योगफल 396 है यदि पहली और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात 7:11 है और दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 11:15 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। हमें क्या निकालना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और हमें पहली दो संख्या का हमें रेशियो दिया हुआ है और अंतिम दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहां से तीनों संख्या के बीच का हम रेशियो निकाल लेते हैं। हमें जो है पहली दो संख्या का बीच के रेशियो दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यानी a/b हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7:11 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमारी क्या है b और तीसरी संख्या हमने मान लिया c, यानी b/c हमें क्या दिया हुआ है, 11:15 दिया हुआ है। तो हम यहां से a/b/c निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ b कितना है, 11 यूनिट, और यहाँ भी b कितना है, 11 यूनिट, यानी हम यहाँ से a/b/c क्या लिख सकते हैं, 7:11:15 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ मान लिया कि a हमारा 7 यूनिट है और b कितना है, 11 यूनिट, और c कितना है, 15 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से अगर योगफल निकालेंगे तो यहाँ से योगफल कितना हो जाएगा, 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 + 15 कितना हो जाएगा, 33, यानी यहाँ से योगफल हमारा निकल के आ गया 33 यूनिट। यहाँ से योगफल कितना निकल के आ गया, 33 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में योगफल कितना दिया हुआ, 396 दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में योगफल कितना दिया, 396, यानी 33 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 396 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 33 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो देखिए पहली संख्या हमने क्या माना था, 7 यूनिट, और तीसरी संख्या क्या है, 15 यूनिट, यानी अंतर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 48 सेंटीमीटर गुणे 27 सेंटीमीटर भुजा वाले आयताकार सीट के चारों कोनों में से प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक एक वर्ग काटकर बक्स बनाया जाता है। निर्मित बक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, बक्स का आयतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार सीट है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार सीट है जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। हमें लंबाई कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर, लंबाई हमें 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि इस सीट के चारों कोनों से एक एक वर्ग काटा जा रहा है। इस सीट के चारों कोनों से एक एक वर्ग काटा जा रहा है। इस कोने से भी एक वर्ग काटा जाएगा, इस कोने से भी एक वर्ग काटा जाएगा, और इस कोने से भी एक वर्ग काटा जाएगा। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई दिया हुआ है। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा की भी लंबाई क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। और जो शेष सीट बच रहा है उस सीट से मोड़ के एक बक्स बनाया जा रहा है। हमें बक्स का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो अगर हमें बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चल जाए तो हम आयतन निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बक्स की लंबाई कैसे निकालेंगे। ये टोटल लंबाई कितना है, ये जो सीट है उसकी लंबाई हमें क्वेश्चन में 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस कोने से हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया, और इस कोने से भी हमने एक 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया। तो लंबाई में कितना का कमी हो गया, वर्ग की जो चारों भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 प्लस का 3.5 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी। टोटल लंबाई कितना है, 48 सेंटीमीटर, यानी शेष जो लंबाई बच गया वो कितना बच गया, 41 सेंटीमीटर का बच गया। चौड़ाई में भी 7 सेंटीमीटर का कमी हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई में भी 7 सेंटीमीटर का कमी हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, 27 सेंटीमीटर, यानी शेष कितना बच गया, ये जो शेष बच गया ये कितना बच गया, 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इस बक्स का हमें लंबाई पता चल गया।
इस बक्स का हमें लंबाई क्या पता चल गया, 41 सेंटीमीटर। हाँ, इस बक्स का हमें लंबाई क्या पता चल गया, 41 सेंटीमीटर। और हमें चौड़ाई क्या पता चल गया, इस बक्स का हमें चौड़ाई पता चल गया 20 सेंटीमीटर। हमें अगर ऊंचाई पता चल जाए, हमें ऊंचाई पता चल जाए तो हम इस बक्स का आयतन निकाल सकते हैं। अब देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जो 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जा रहा है और यहां भी एक 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जा रहा है, ये जो शेष बच जा रहा है, शेष सीट, यहां से हम इसे मोड़ के उठा रहे होंगे ऊपर, यहां से इसे ऊपर मोड़ के उठा रहे होंगे और यहां से ऊपर इसे मोड़ के उठा रहे होंगे और इस साइड वाले का मोड़ के ऐसे उठा रहे होंगे, तो एक बक्स बन रहा होगा। यानी इस बक्स की हाइट क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें क्या पता चल गया, 3.5 सेंटीमीटर पता चल गया। तो हम यहां से आयतन निकाल सकते हैं, हम यहां से आयतन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये बक्स जो है कैसा बन गया, एक घनाभ के आकार का बन गया। घनाभ के आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी यहां से हमारा आयतन क्या हो जाएगा, 41 गुने 20 गुने 3.5 सेंटीमीटर। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 20 से हम इसमें गुना करेंगे 3.5 में, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी 41 गुने 70 हो जाएगा। हम 41 में अगर 70 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 41 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 287 पे एक जीरो आ जाएगा। यानी यहां से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया, आयतन हमारा निकल के आ गया 2870 सेंटीमीटर क्यूब। बॉक्स का आयतन क्या निकल के आएगा, 2870 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, 5 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है। हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 8500 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें जो है टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया x%। हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। हमें जो है अमाउंट कितना दिया हुआ है, 11,900 रुपये का हमें अमाउंट दिया हुआ है। 11,900 रुपये का अमाउंट दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर इसी धनराशि को यानी 8500 रुपये को ही अगर 5 वर्ष के लिए पहले की अपेक्षा 3% ज्यादा ब्याज दर पे अगर दे दिया जाए तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा। यानी पहले अगर x% का ब्याज था तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, x प्लस का 3% हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है। अब देखिए पहले की अपेक्षा ब्याज दर क्या किया गया, 3% बढ़ा दिया गया और ब्याज जो है यहाँ साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें x% का ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी हमें x% का ही ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी हमें x% का ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया, ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दिया। यानी पहले साल भी प्रिंसिपल से 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 3% ज्यादा, तीसरे साल भी 3% ज्यादा। तो यहाँ 5 वर्ष में टोटल कितना ज्यादा मिल जाएगा, 5 वर्ष में टोटल जो है कितना प्रतिशत ज्यादा मिल जाएगा, 5 गुने 3%। यानी टोटल जो है 15% ब्याज जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा, पहले की अपेक्षा 15% ब्याज ज्यादा मिलेगा। पहले अमाउंट कितना हो रहा था, 11,900 रुपया, पहले अमाउंट हो रहा था 11,900 रुपया। अब कितना मिल जाएगा, इस 8500 का 15% और जो है ब्याज मिल जाएगा। यानी हम इस 8500 का 15% निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 11,900 प्लस का अगर हम 85 में 15 से गुना कर लें, यानी 15 में 5 से करेंगे 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120, 120 में अगर हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 127। हम इसमें अगर ऐड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 9 प्लस 2 11, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि वही धनराशि जो है अगर 3% ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 13,175 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक गोले का आयतन 65 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो हमें सबसे पहले गोले का रेडियस निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, हमें आयतन कितना दिया हुआ है, हमें आयतन दिया हुआ है 65 सही 10/21 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आयतन कितना दिया, 65 सही 10/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमें अगर 65 में 21 से गुना करेंगे, 65 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300, प्लस का 65 कितना हो जाएगा 1365 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1375। ये कितना हो जाएगा 1375 बटा क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1375/21। हम यहाँ 3 से अगर 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 21 से हमारा 21 कट जाएगा। हम इसे 11 से काट सकते हैं, इसे भी हम 11 से काट सकते हैं, 22 को 11 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, इसे हम 11 से काटेंगे तो 11 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 2 27, 2 बार में हाथ में 5 55, 5 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 125 बटा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है रेडियस, यानी हमें आर निकालना है, तो हम दोनों साइड घनमूल करेंगे, ये जो है 5 का क्यूब है और ये जो है 2 का क्यूब है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या निकल के आ गया 5/2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस हमारा क्या है 5/2, 5/2 गुने 5/2, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हम गुना कर लेंगे, 5 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में अगर हम 22 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 50 के 0, हाथ में 2 हाथ में 5, 50 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे अगर 7 से काटेंगे ये 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से 7 बार में जाएगा, हाथ में कितना निकल के आ जाएगा 6, यानी 60, 8 बार में जाएगा 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ गया 78 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए बी और सी 3 बॉक्स है जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, कंचों का नया अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कंचा का हमें रेशियो दिया है तीनों बॉक्स में, A:B:C का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेशियो कितना दिया है 3:5:7 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले बॉक्स यानी ए बॉक्स में कंचा का जो संख्या है वो 3 यूनिट है, दूसरे बॉक्स यानी बी में 5 यूनिट है और तीसरे बॉक्स में कंचा का संख्या कितना है 7 यूनिट है। तो हम यहां से अगर टोटल कंचा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 15, यानी यहां से टोटल कंचा का संख्या क्या निकल के आ गया 15 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल कंचा का संख्या कितना दिया हुआ 75 दिया हुआ है, यानी इस 15 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है। तो यहां से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से तीनों बॉक्स में कंचा का संख्या निकाल सकते हैं। देखिए पहले बॉक्स में 3 यूनिट कंचा है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरे बॉक्स में कंचा का संख्या क्या है 5 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तीसरे बॉक्स में कंचा का संख्या क्या है 7 यूनिट और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 है, तो कंचा का संख्या क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है नया रेशियो निकालना है। हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि 3 कंचा बी से ए में स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी बी में अगर 25 कंचा है तो इसमें से 3 निकाल के ए को दिया जा रहा है, यानी ए के पास कितना हो जाएगा 18 कंचा हो जाएगा, बी के पास बच कितना गया 22 कंचा बच गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि 5 कंचा सी से बी में स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी सी से निकाल के अगर बी को 5 दिया जाएगा तो बी के पास 22 था, 22 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और सी के पास कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। तो हमें यहाँ से नया रेशियो पूछ रहा था हमसे, तो हम यहाँ से नया रेशियो निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 6 बार में जाएगा, ये 3 से 9 बार में जाएगा और ये 3 से 10 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा नया रेशियो क्या निकल के आएगा 6:9:10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 चाल से चलाए तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले साइकिल का स्पीड निकालना पड़ेगा। देखिए हम साइकिल का स्पीड कैसे निकाल पाएंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइकिल जो है मोटरसाइकिल की स्पीड का 3/14 स्पीड से चला रहा है, तो हमें सबसे पहले मोटरसाइकिल का स्पीड निकालना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल से 280 किलोमीटर का जो दूरी है, 280 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय कर रहा है। तो हम इस 280 में अगर 8 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 35 बार में। यानी मोटरसाइकिल का स्पीड क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें मोटरसाइकिल का स्पीड पता चल गया, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल के स्पीड के 3/14 स्पीड से जो है साइकिल चला रहा है, तो हम यहाँ से साइकिल का स्पीड निकाल सकते हैं। इस 35 का अगर हम निकालेंगे यहाँ से 3/14, हम 7 से काटेंगे तो ये 7 से 5 बार में जाएगा, ये 7 से 2 बार में, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें साइकिल का स्पीड पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 घंटा में साइकिल से कितना दूरी तय कर पाएगा। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड में हमें समय से गुना करना पड़ेगा। स्पीड हमारा क्या निकल गया है 15/2 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया है, 2 घंटा का समय दिया है। इस 2 से 2 कट जाएगा, हमारा दूरी क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर। यानी साइकिल का सवारी करेगा तो 2 घंटा में कितना दूरी चल पाएगा, 15 किलोमीटर का दूरी चल पाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि x³ = 62 - 35 तो x का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं x³ = हम 62 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, यानी x³ = क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। यानी यहां से हमारा x = क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। x = क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। हम दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो यहां से हमारा x = 3 निकल के आ जाएगा। हमसे x का मान पूछ रहा था, x का मान क्या निकल के आ गया, हमारा 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया हुआ है, हमें औसत 30 दिया हुआ है। पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या क्या है 34 है, तीसरी संख्या क्या है 38 है, चौथी संख्या क्या है 21, पांचवी क्या है 26 और छठी संख्या x। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमारा औसत क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 दिया हुआ है, यानी हम सभी संख्या को 30 बना रहे हैं। तो देखिए जो पहली संख्या है 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। दूसरी संख्या जो है 30 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और तीसरी संख्या 30 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। चौथी संख्या जो है 30 से कितना कम है, 9 कम है। चौथी संख्या 30 से 9 कम है। और जो पांचवी संख्या है 30 से कितना कम है, 4 कम है। हमें क्या निकालना है, छठी संख्या यानी x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सभी संख्या को हम क्या बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, तभी जाके हमारा औसत जो है 30 हो रहा होगा। यहां ओवरऑल ये जो है 2 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये 9 कम है, ये 4 कम है, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, हम इसे ऐड करेंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, और हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -9 और -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -13। यानी ये जो है +14 है और ये जो है +14 है और ये क्या है -13 है। यानी ओवरऑल यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी ये जो संख्या होगी x जो होगी ये क्या होगी, 30 से 1 कम होगी। यहां तक हम 5 संख्या का योग कर रहे हैं, तो अगर हम सभी संख्या को 30 मान के चल रहे हैं तो 5 संख्या के योग कर रहे हैं तो 30 मान के अगर चलते तो उससे 1 ज्यादा आ रहा है। यानी जो x होगी, x क्या होगी 30 - 1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 30 - 1 करेंगे, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 29। यानी x का वैल्यू क्या होगा, 29 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। हमें क्या निकालना है, पहिए द्वारा 10 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है। तो हमें सबसे पहले पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी निकालना पड़ेगा। देखिए पहिया जो है 1 चक्कर में कितना दूरी चलेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। पहिया कैसा होगा, वृत्त के जैसा होगा। यानी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। यानी इस फॉर्मूला से पहिया के भी परिधि हम निकाल सकते हैं। पहिया जो है 1 चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे। हमें जो है पहिया का रेडियस दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7
और हमें रेडियस क्या दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा। यहाँ से हम गुना करेंगे, 2 से 22 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 44। 44 में अगर हम 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। यानी पहिया जो है एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर दूरी चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 चक्कर में कितना चलेगा। एक चक्कर में अगर 88 सेंटीमीटर चल रहा है तो 10 चक्कर में कितना चल जाएगा। हम अगर इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 880 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ हमारा डिवाइड नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ अगर 13 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 130। 130 में अगर 25 ऐड कर देंगे, 130 में अगर 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 155। ये कितना हो जाएगा 155 माइनस हम यहाँ अगर 44 में 12 से गुना करेंगे, 44 में अगर 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 के 8, हाथ में 4, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। हम यहाँ 528 में से 155 माइनस करेंगे, 528 में से 155 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, ये 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 373। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 373 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।